हरियाणा में राज्यसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान। 30 दिसंबर से शुरू होंगे नामांकन। कृष्णलाल पंवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी सीट। हरियाणा में राज्यसभा उपचुनाव के लिए 20 दिसंबर को वोटिंग होगी। इसी दिन शाम को रिजल्ट जारी होगा। चुनाव आयोग ने मंगलवार को इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 3 दिसंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 10 दिसंबर को नामांकन की लास्ट डेट है। कृष्णलाल पंवार ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 14 अक्टूबर को राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद सीट रिक्त घोषित कर दी गई थी। जो भी सांसद चुना जाएगा उसका कार्यकाल 1 अगस्त 2028 तक रहेगा। बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के लिए पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, पूर्व सांसद संजय भाटिया, भाजपा के दलित नेता सुदेश कटारिया दौड़ में हैं। हाल ही में किरण चौधरी बनी थी राज्यसभा सांसद। इसी साल कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा सांसद बनने के बाद भी राज्यसभा की सीट खाली हुई थी। उपचुनाव में भाजपा के किरण चौधरी ने चुनाव लड़ा और वह राज्यसभा सांसद चुनी गयी। इस चुनाव में विपक्ष ने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले ही कह दिया था कि हमारे पास बहुमत नहीं है, कौन नेता क्यों दावेदार। कुलदीप बिश्नोई हरियाणा राजस्थान के वोटरों में पकड़। पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल के बेटे हैं। 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। 3 साल से भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। पूर्व में विधायक और सांसद रह चुके हैं। पत्नी और बेटा भी विधायक रह चुके हैं। प्रदेश में और राजस्थान में बिश्नोई वोटरों पर पकड़ है। सुनीता दुग्गल पार्टी का बड़ा दलित चेहरा, टिकट कटी थी। पार्टी का बड़ा दलित चेहरा है। सिरसा से 2019 में भाजपा के टिकट से लोकसभा सांसद रह चुकी हैं। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उनकी टिकट काटकर अशोक तंवर को दे दी। फिर भी वे पार्टी से नाराज नहीं हुई। उनकी दलितों में अच्छी पकड़ मानी जाती है। मोहनलाल बड़ौली खुद नहीं लड़े, पार्टी को जितवाया। हरियाणा में भाजपा के बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में पहचान है। इसके अलावा लोकसभा सांसद रह चुके हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में संगठन और सरकार को साथ लेकर अच्छा काम किया है। यही वजह रही कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। हालांकि लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी बड़ौली को विधानसभा टिकट भाजपा की तरफ से ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे संगठन का काम करेंगे। बड़ौली कह चुके हैं कि पार्टी उन्हें जो जिम्मेदारी देगी वो उसे बखूबी निभाएंगे। संजय भाटिया खट्टर के लिए सीट छोड़ी, संगठन में एक्टिव, पंजाबी समुदाय से आते हैं। करनाल लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। 2024 में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कारण उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी थी। इसके तुरंत बाद हुए विधानसभा चुनाव में भी उन्हें टिकट नहीं मिला। हाल ही में नायब सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आने वाले कार्यक्रम के मुख्य संयोजक भी भूमिका भी निभा चुके हैं। लगातार उपेक्षा के बाद भी भाटिया धरातल पर संगठन के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए पूरी संभावना है कि उन्हें राज्यसभा की सीट के लिए भाजपा उम्मीदवार बना सकती है। सुदेश कटारिया विधानसभा चुनाव में दलित वोटरों को एकजुट किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में दलितों को एकजुट करने में कटारिया ने अहम भूमिका निभाई। लोकसभा चुनाव में दलित वोट की छिटकने के कारण पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपनी टीम के दलित फेस कटारिया को फील्ड में उतारा था। चुनाव में परिणाम में अच्छे परिणाम भी रहे। इसके बाद ये पूरी संभावना है दलित चेहरे के रूप में कटारिया को राज्यसभा सीट का बीजेपी चेहरा बना दे।